हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप केमो नाचो मनक काम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनकी जन्म तारीख 17 फरवरी 1976 शाम को 4:46 मुंबई महाराष्ट्र का जन्म है। कुंडली आपके सामने में आपको दिखाई दे रही होगी। कर्क लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है इनकी। कुंडली के प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान है, दूसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में कोई नहीं, चतुर्थ भाव में राहु, पंचम छठे में कोई नहीं, सप्तम भाव में शुक्र और बुध, अष्टम भाव में सूर्य, नवम भाव में गुरु मीन राशि में विराजमान होकर के हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दसम भाव में केतु, एकादश भाव में मंगल और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। जब जन्म हुआ सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और मैं जैसा लिखा रहा हूँ लिखते चले जाओ। 2-4-5 बार वीडियो को देखोगे, सुनोगे, लिखोगे, तब जाके समझ में आएंगी, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। सबसे पहले लिखो कि लग्न कर्क और राशि सिंह। जब जन्म हुआ तो सूर्य की महादशा थी 24/1/1981 तक सूर्य की महादशा, 24/1/1981 से 24/1/1991 तक चंद्रमा की महादशा, 24/1/1991 से 24/1/1998 तक मंगल की महादशा और 24/1/1998 से 24/1/2016 तक राहु की महादशा, 24/1/2016 से 24/1/2032 तक गुरु की महादशा और 24/1/2032 के बाद शनि की महादशा आ जाएगी। अब आप लिखो इस समय में 24/1/2016 से लेके 11 मार्च 2018 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, 11 मार्च 2018 से लेके 24/9/2020 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा, 24/9/2020 से 30/12/2022 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा, 30/12/2022 से 5/12/2023 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 5/12/2023 से लेके 5/8/2026 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 5/8/2026 से लेके 24/5/2027 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, 24/5/2027 से लेके 24/9/2028 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 24/9/2028 से लेके 30/8/2029 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, 30/8/2029 से 24 जनवरी 2032 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा और उसके बाद शनि का समय शुरू हो जाएगा, जो शनि की महादशा फिर आपके जीवन में अंतिम क्षण तक चलेगी। अब आपको मैं इसमें ग्रहों का फल बताता हूँ, ईयर वाइज ही बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी कि कैसा समय आपका रहेगा। इस समय में गुरु की महादशा 2032 के जनवरी तक है आपके कुंडली में। गुरु आपके कुंडली में मीन राशि में बैठ करके हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु का समय आपके लिए सुपर क्लास का रहेगा। गुरु 28 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, इसीलिए गुरु आपको बहुत कम रिजल्ट देने में सक्षम है। मात्र 5% ही रिजल्ट देने में गुरु इस कुंडली में सक्षम है। गुरु क्या क्या रिजल्ट देंगे आपको 2032 तक, क्या क्या आपको मिलेगा वो सुनो। अगर आपने एक बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज धारण कर लिया तो आपके जीवन में कमाल हो सकता है। बहुत ही बढ़िया ओरिजिनल पूजा किया हुआ, सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। गुरु कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। इस समय में भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। शर्त यह है कि अंतरदशा में खराब होना नहीं चाहिए। मैं जो ये गुरु का फलादेश कर रहा हूँ ये पूरे गुरु की महादशा काल में आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में छोटे छोटे पीरियड का बताऊंगा।
आय में गुरु के कारण इतने समय में भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा, धर्म का खूब पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे, शिक्षा का लाभ मिलेगा और गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 प्रथम भाव पर में शरीर स्वस्थ रहेगा, रंग रूप बढ़िया दिखेगा, आकृति अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी और स्वभाव काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है ये दूर होगी। इसकी 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अभी आपके द्वारा उचित लाभ लिया जा सकता है, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, अगर ननिहाल से कहीं से कोई कनेक्शन होगा तो अगर उस गांव से भी लाभ लेना चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे, सपने पूरे होंगे। गुरु आपके लिए हर मामले में बढ़िया है। गुरु इस कुंडली में 6ठे भाव का भी मालिक है, तो दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, कर्ज वगैरह जो आपके हस्बैंड ने ले रखा है वो सब भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, रोग का नाश होगा, अगर कोई लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा चल रहा है वो सब भी खत्म होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख सब का नाश हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। ये पूरे गुरु की महादशा में आपको ये सब फल मिलेगा। लेकिन इन सब फल को लेने के लिए आपको बढ़िया क्वालिटी का एक पीला पुखराज उत्तम क्वालिटी का धारण करना पड़ेगा, अपने शरीर के वजन के हिसाब से, तभी आपको मिलेगा। इस समय में 24/9/2020 से लेके 30/12/2022 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध इस कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, 3रे भाव और 12वें भाव और 3रे भाव का स्वामी है बुध, जो कि इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। बुध के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बुध के कारण क्या क्या परेशानी होगी वो आप देख लो। इस समय में बुध जो है सो आपके जीवन साथी को संकट में डालेगा, जीवन साथी का काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, जीवन साथी के साथ आपको भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जीवन साथी के लिए ये समय विपरीत साबित हो सकता है, काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया नहीं चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, दुश्मन परेशान कर सकते हैं। और इसकी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी आ सकती है, रंग रूप आपका बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, आकृति में खराबी आएगी, ज्ञान में कमी होगा, बल की कमी होगी, दिमाग उतना बुद्धि उतना इंटेलिजेंटली शार्पली नहीं काम करेगा, विवेक का सहारा इस समय में नहीं मिलेगा, शील स्वभाव बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, गर्व करने लायक काम करने में परेशानी आएगी, विनम्रता बनी रहेगी, शील स्वभाव जो है थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। 12वें भाव का मालिक है तो खर्चा ज़्यादा होंगे, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द। 3रे भाव का मालिक है, छोटे भाई बहन जूनियर्स का आपको सपोर्ट कम प्राप्त होगा, खुद के पराक्रम में जो है कमी महसूस होगी, धैर्य आपका कमज़ोर होगा, गुप्त शत्रु जो है आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। ये बुध का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। बुध के लिए जीवन में कभी भी पन्ना नाम का रत्न नहीं धारण करना है। अभी 30/12/2022 तक बुध के कारण आपको विपरीत समय का सामना करना पड़ेगा। 30/12/2022 तक दैनिक रूप से सुबह में नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा।
30/12/2022 से 5/12/2023 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। केतु आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि बढ़िया नहीं है। केतु के कारण आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ नहीं मिल पाएगा। काम धंधा इस समय में बढ़िया नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार की कमी होगी। केतु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जमा पूंजी धीरे धीरे हाथों से निकलती चली जाएगी। परिवार में कलह की स्थिति को ये उत्पन्न करेगा। वाणी में आपके दोष लाएंगे। कड़वे तीखे शब्द का प्रयोग करोगे। दान पुण्य करने का मन नहीं करेगा। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव। भोजन भी सही समय पे नहीं करोगे अथवा नहीं मिलेगा। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कमी का योग बनेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग जो है आपको कुछ टेंशन तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड लॉस, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी, घुटनों में दर्द। और 9वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा। चिंता बढ़ेगी। रोग परेशान करेंगे। कर्ज को लेकर के परेशान हो सकते हो। केस मुकदमा परेशान कर सकता है। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। इस समय में आपको दैनिक रूप से संकल्प करवा के नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला और नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना चाहिए। आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 5/12/2023 से लेके 5/8/2026 तक गुरु में शुक्र का समय रहेगा। शुक्र इस कुंडली में वैसे एक बढ़िया ग्रह है और गुरु भी एक अच्छा ग्रह है, इसलिए आपको यहाँ पर में अच्छा फल मिलेगा। लेकिन गुरु और शुक्र का आपस में विरोधाभास है, दुश्मनी है, जिसके कारण से ये दोनों आपस में टकराते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसके कारण से उसका परिणाम उस व्यक्ति को, उस जातक को भुगतना पड़ता है, जिसके कुंडली में इसका समय चल रहा होता है। लेकिन फिर भी शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। शर्त यह है कि गुरु और शुक्र दोनों के लिए मंत्र का उस समय में जाप करके दोनों को शांत करके रखोगे। शुक्र 7वें भाव में बैठे हुए हैं। इस समय में ये प्रयास करेंगे जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहे। दैनिक रोजगार व्यवसाय आपका बढ़िया चले। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित, पेट से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसमें राहत आ जाए। गुप्त शत्रु के साथ साथ प्रत्यक्ष शत्रु का भी नाश हो। और पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो वो भी ठीक चले। इसकी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर स्वस्थ रहे, रंग रूप बढ़िया दिखे, ज्ञान में वृद्धि हो, बल का एहसास हो, मानसिक तौर पर में मजबूत रहो, विवेक और बुद्धि का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता में जो है सो कुछ वृद्धि होगी, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। एकादश भाव का मालिक है तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का अथवा उनके समान व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। इसके चतुर्थ भाव का मालिक है तो सुख में वृद्धि होगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग भी सुख की प्राप्ति का योग बनेगा। शर्त यह है कि गुरु शुक्र दोनों आपस में दुश्मन हैं तो दोनों के मंत्र का जाप करना पड़ेगा इस समय में। नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः 10 माला, नमो शुंग शुक्राय नमः 10 माला, दोनों मंत्र का 10-10 माला दैनिक रूप से जाप आपको जल्दी बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएगा। इसके बाद 5/8/2026 से 24/5/2027 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। सूर्य आपके कुंडली के 8वें भाव में बैठे रहेंगे, जिसके कारण से सूर्य आपको परेशान करेगा। इस समय में सूर्य जो है सो आपको कुंडली के 8वें भाव में बैठने के कारण अचानक से धन हानि करवाएगा, रैंडम लॉस करवाएगा, मार्केस का योग बनाएगा, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य संकट भी दे सकता है। अचानक से परिवर्तन के योग बनेंगे, दुर्घटना के योग बनेंगे। और इसकी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी के योग बनेंगे। परिवार में कलह की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, बड़े तीखे और कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, दान पुण्य भी कम करोगे, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव, भोजन भी तीखा गर्म करने की कोशिश करोगे। इसीलिए सूर्य के समय में दैनिक रूप से सूर्य को जल और नमो आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप, संभव हो तो महामृत्युंजय भी करवाना आपके लिए अच्छा रहेगा।
24/5/2027 से 24/9/2028 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाएगी। चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा के लिए इस समय में एक बढ़िया क्वालिटी का मोती धारण कर लोगे, चंद्रमा आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे कि धन धान्य संपत्ति जमा करवाएगा, परिवार से लाभ दिलवाएगा, वाणी में मीठापन लाएगा, दान पुण्य भी करवाएगा, भोजन भी बढ़िया करवाएगा, पड़ोसी से लाभ भी दिलवाएगा। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ी तो अचानक से धन लाभ भी दिलवाएगा। विदेश से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई कनेक्शन होता है तो वहाँ से भी लाभ दिलवाएगा और अचानक से बिगड़े हुए काम को बनाएगा, बार बार धन लाभ देगा। और प्रथम भाव का मालिक है तो शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ रखेगा, रंग रूप में वृद्धि होगी, ज्ञान बहुत खुलेगा, बल की वृद्धि होगी, दिमाग अच्छे तरीके से काम करेगा, विनम्रता बनी रहेगी, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करने का भी अवसर प्राप्त होगा। केवल इस समय में मोती धारण करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। 24/9/2028 से 30/8/2029 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी और मंगल इस कुंडली में एक बहुत ही योग कारक ग्रह होकर के कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। इस समय में मंगल आपको आय में वृद्धि करेगा, लाभ दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा, पुत्र वधू दामाद का सुख दिलवाएगा। इसकी चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करवाएगा, कुटुंब से लाभ दिलवाएगा, वाणी में मीठापन लाएगा, वाणी में तीखापन लाएगा, भोजन भी जो है तीखा मसालेदार करने का मन करेगा, गर्म गर्म, पड़ोसी से भी कुछ लाभ दिलवाएगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ दिलवाएगा, यश में वृद्धि करेगा, चाहने वालों की संख्या को बढ़ाएगा, धर्म और मंगल कार्य का पालन करवाएगा। और आपको बता दूं कि ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्जा समाप्त होगा, केस मुकदमा दूर होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का नाश होगा। दसम भाव का भी मालिक है तो काम धंधा भी कमाल का चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, पावर मिलेगा, प्रभुता मिलेगी, पद की प्राप्ति होगी, पैसे आएंगे। हर मामले में मंगल का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के समय में मंगल के लिए बढ़िया क्वालिटी का एक मूंगा धारण करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। मंगल के बाद 30/8/2029 से 24 जनवरी 2032 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी, जो ये समय आपके लिए खराब रहेगा। राहु जो है कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इस समय में कुछ सुख में कमी लाएगा, छाती हृदय फेफड़े संबंधित कुछ परेशानी भी ला सकता है। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति इन सब के सुख में कुछ कमी, इन सब को लेकर के कुछ टेंशन तनाव। इसकी पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर में मार्केश का भी योग रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का समय भी हो सकता है। अचानक से धनहानि के योग, अचानक से बनते हुए काम बिगड़ने के योग, दुर्घटना के भी योग। सातवीं दृष्टि दसम भाव पर में पिता तो नहीं है तो पिता तुल्य लोगों से हो सकता है तो कुछ लाभ आपको मिल जाए। काम धंधा अच्छा नहीं चल पाएगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ नहीं मिल पाएगा, काम धंधा भी बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता मान सम्मान इन सब में भी कमी का अनुभव होगा। और नवम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज़्यादा होंगे, धन हानि के योग बनेंगे, शैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, पाँव में दर्द होगा और चोट वगैरह भी लग सकती है, आंख से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में नमो रांग राहवे नमा मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से रात में जाप और नमो केंकेतवे नमा मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से रात में जाप आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद शनि की महादशा आपके ऊपर में शुरू हो जाएगी, जो 32 के बाद जीवन के अंतिम क्षण तक रहेंगे। और शनि इस कुंडली में प्रथम भाव में आपके मस्तक पे बैठे हुए हैं और ये एक मारक ग्रह है। शनि के कारण इस समय में आपको दिमाग आपका अशांत रहेगा, शरीर में बीमारी परेशान करेगी, शारीरिक तौर पे परेशान रहोगे, शील स्वभाव में भी थोड़ा सा रुखरापन आ जाएगा। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान शोधन अंग से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के सुख में भी कमी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। और दसम दृष्टि दसम भाव पर में काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार में कमी का योग, मान सम्मान में भी कमी देंगे और मार्केश का भी प्रबल योग लेकर के ये तैयार रहेंगे। इस समय में आपको जीवन के अंतिम क्षण तक नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करते रहना चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा।
सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ये समय जो है आपका कैसा है, मैंने साल वाइज साल आपको बता दिया, अंतरदशा वाइज बता दिया। उपाय इस समय में पूजा करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पति को पूजा करवाने की परम आवश्यकता है। मेरा तो ये स्ट्रिक्टली आपको निर्देश है। अगर करवाने में सक्षम हो, कोई बहुत 5-7 लाख रुपए का खर्चा नहीं है, करवाने में सक्षम हो तो निश्चित तौर पे करवा दो, क्योंकि उनके ऊपर मार्केश का योग चल रहा है, उनकी स्थिति सब कुछ विपरीत है। आपके लिए मैं निर्देश दूंगा कि आप एक बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज धारण कर लें और दैनिक रूप से नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का अभी 10 माला जाप शुरू कर दें। आपके लिए धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया रहेगा और आपके ही भाग्य से पति का सारा परेशानी भी सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि आप ही को गुरु बढ़िया रिजल्ट देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।